चीन लगातार अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है और हथियारों में भी परमाणु हथियारों का जखीरा। पाकिस्तान समेत कई देशों में अपने वो सैन्य ठिकाने बना चुका है। कई देश में उसके नेवल बेस भी हैं। चीन एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहा है और उसी तैयारी की ओर वो लगातार बढ़ भी रहा है। तो जाहिर सी बात है कि भारत के लिए बेहद ही गंभीर चिंता की बात है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। सुआई जान इस नाम का एक सांप पाया जाता है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर उसके मुंह पर आप वार करते हैं तो वो पूंछ से वार करता है, और अगर आप पूंछ पर वार करते हैं तो वो मुंह से पलट वार करता है, और अगर आप बीच में वार करते हैं तब वो दोनों तरफ से, मतलब पूंछ की तरफ से भी और मुंह की तरफ से भी वार करता है। करीब 2500 साल पहले चीन में सुनजू नाम के एक महान योद्धा हुए थे। उन्होंने कहा था एक कुशल रणनीतिज्ञ को सुआई जान सांप जैसा होना चाहिए, और लगता है चीन उसी रास्ते पर चल भी रहा है। अमेरिका ने कुछ रिपोर्ट जारी की हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक लेटेस्ट रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि चीन अपने परमाणु हथियारों का जखीरा तेजी से बढ़ा रहा है। उसने कई नए मिसाइल ठिकाने बनाए हैं, दुनिया भर में मिलिट्री बेस कैंप बनाए हैं। एक ही वक्त पर वो भारत, ताइवान समेत कई देशों पर हमला कर सकता है। चीन जिस रास्ते पर चल रहा है, अगर उसके पीछे की कहानी की बात करें तो चीन की मौजूदा वक्त में जो स्ट्रैटेजी है उसका मकसद है 2049 तक चीन का महान कायाकल्प करना। वो राजनीतिक हो, सामाजिक तौर पर वो ऐसी ताकत बनना चाहता है जिससे वर्ल्ड ऑर्डर को चीन के पक्ष में किया जा सके जब भी जरूरत पड़े। चीन अपने अल्टीमेट गोल को पूरा करने के लिए 2 स्टेज पर काम भी कर रहा है। पहला है 2021 से 2035 के बीच चीन को एक ग्रेट मॉडर्न सोशलिस्ट देश बनाने के लिए वो सभी संसाधन जुटा रहा है, और वो तब 2035 तक सभी संसाधन जुटा लेना चाहता है जिसमें इकोनॉमिक से लेकर टेक्नोलॉजी और मिलिट्री भी शामिल है। 2035 से 2049 तक अगर बात करें तो इसमें चीन को एक ग्लोबल लीडर बनाना है, जिसके हिसाब से दुनिया चले उसके पास एक वर्ल्ड क्लास मिलिट्री हो जिसका कोई भी देश मुकाबला ना कर सके। मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो चीन का जो परमाणु जखीरा है उसमें 500 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। चीन के परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर 500 से ज्यादा मौजूदा वक्त में हो चुकी है, और 2030 तक वो अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को लगभग 500 से बढ़ाकर दोगुना करना चाहता है, और उसका मकसद ऐसा है कि 2035 तक वो अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाता रहे। चीन के अलावा अगर और देशों की परमाणु हथियारों की अगर बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के पास 20 परमाणु हथियार हैं, इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार हैं, भारत के पास 160 परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान के पास 165, फ्रांस के पास 290 और चीन के पास 400 परमाणु हथियार हैं। वहीं अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका के पास 5428 परमाणु हथियारों का जखीरा मौजूद है। रूस के पास सबसे ज्यादा 5977 परमाणु हथियार हैं। साल 2021 तक अगर बात करें तो 2021 में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने यह अनुमान लगाया था कि चीन के पास करीब 400 परमाणु हथियार मौजूद हैं, यानी 2 साल में उसने 100 से ज्यादा परमाणु हथियार बना लिए हैं। इतना ही नहीं, चीन न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के लिए अपनी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज से प्रोड्यूस प्लेटिनम का इस्तेमाल भी कर सकता है। इन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए वो जमीन, समुद्र और आसमान में स्ट्रक्चर भी तेजी से तैयार करने में जुटा है। इसके अलावा भी चीन यहीं तक सीमित नहीं है। चीन ने अपने देश के अलावा 3 नए मिसाइल ठिकाने बनाए हैं, जिसमें चीन ने अपने मिसाइल साइट्स के लिए 3 नए क्लस्टर बनाने का काम साल 2022 तक ही पूरा कर लिया था। इन तीनों ठिकानों पर कम से कम 300 नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलेंस चेक मिसाइल मतलब IBM तैनात की जा सकती हैं। चीन ने सिलोस में DF-5C मिसाइल भी तैनात कर रखी है। ये मल्टी मेटागन क्षमता वाली परमाणु हथियार से लैस है। इसकी जद में अमेरिका तक आता है। इसके अलावा चीन ने GIN क्लास सबमरीन पर अपनी लॉन्ग रेंज की ZL-3 मिसाइल भी तैनात कर रखी है, जो चीन के तट के पानी के अंदर अमेरिका तक हमला करने में सक्षम है। यहाँ ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि चीन और अमेरिका एक दूसरे के कितने बड़े प्रतिद्वंदी हैं, तो इसीलिए चीन ने अमेरिका तक वार करने वाले हथियार बना लिए हैं। ताइवान पर कब्जा करना चाहता है चीन।
अब खबरों के मुताबिक ऐसा भी पता चलता है कि 2027 तक चीन ताइवान पर पूरी तरीके से कब्जा करने का प्लान बना रहा है। चीन ने पिछले कुछ महीनों में ताइवान के खिलाफ अपने कूटनीतिक, राजनीतिक और सैन्य दबाव को बढ़ा दिया है। जिनपिंग की अगर बात करें तो शी जिनपिंग ने अपने रक्षा प्रमुखों से कहा है कि साल 2027 तक ताइवान पर बलपूर्वक नियंत्रण करने के लिए अपनी सैन्य क्षमताओं का वो विकास करें। ताइवान को असंतुलित करने के लिए चीन उसकी समुद्री सीमा के करीब सैन्य अभ्यास करता है। हवाई सीमा का भी अक्सर उल्लंघन करने से चीन बाज नहीं आता। ताइवान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल गुजारने से भी चीन कतई परहेज नहीं करता है। ताइवान स्ट्रेट्स में अमेरिकी आर्मी के दखल को रोकने के लिए चीन अपनी मिलिट्री क्षमता तैयार कर रहा है। चीन ने 19 देशों में बनाए आर्मी बेस। चीन वाकई में लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि चीन ने पाकिस्तान समेत 19 देशों में अपने मिलिट्री बेस कैंप बना लिए हैं। चीनी सरकार लगातार देश के बाहर भी चीनी आर्मी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और ठिकानों का विस्तार कर रही है। अफ्रीकी देश जिबूती में चीन का नेवल बेस पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है, मतलब वो काम करने लगा है। ये नेवल बेस बनाने के बाद चीन ने हिंद महासागर से लेकर साउथ चीन सी तक अपनी ताकत का विस्तार कर लिया। जिबूती के अलावा अन्य मिलिट्री लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज की भी इसकी प्लानिंग चल रही है, जिसका इस्तेमाल नेवल और ग्राउंड फोर्स के प्रोटेक्शन में किया जा सकता है। जून 2022 में चीनी अधिकारियों ने खुद बताया था उनकी आर्मी कंबोडिया के रियाम नेवल बेस का इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा 19 से ज्यादा देशों में चीन को मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का भी एक्सेस मिला हुआ है। जिन 19 देशों में चीन का मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एक्सेस है, अगर उनकी बात करें तो उनमें पाकिस्तान शामिल है, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, केनिया, तंजानिया, नाइजीरिया भी शामिल हैं। चीन की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स के नामीबिया, पाकिस्तान, अर्जेंटीना और केनिया में ट्रैकिंग एलिमेंट्री और कमांड स्टेशन से जहां से वो किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा चीन की विस्तारवादी नीति या फिर चीन जो अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, उसे अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जिस तरह से डोकलाम के क्षेत्र में, अक्साई चीन के क्षेत्र में चीन लगातार अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है, अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, बंकर बना रहा है, गुफाएं बना रहा है जहां वो अपने हथियारों को जमा कर सके। डोकलाम में चीन ने अंडरग्राउंड स्टोरेज बना लिए हैं। लद्दाख में पुल, सड़कें और हेलीपैड तक बना ली गई हैं। भारत ने चीन से सटी करीब 3500 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि जिसे हम LAC कहते हैं, उस पर भी वेस्टर्न थिएटर कमान तैनात कर रखे हैं। 20 दौर की बातचीत हो चुकी है, बावजूद इसके सैनिकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। मिलिट्री बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत चीन ने डोकलाम के करीब अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी, LAC के तीनों सेक्टर में कई नई सड़कें, भूटान के विवादित इलाके में कई नए गांव भी बसा लिए हैं। इसके अलावा पैंगोंग लेक के ऊपर चीन दूसरा ब्रिज बनाने में भी काम कर रहा है। सेंट्रल सेक्टर की अगर बात करें तो सेंट्रल सेक्टर के करीब डुअल पर्पस एयरपोर्ट और मल्टीपल हेलीपैड भी चीन बना चुका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे को अपना आयरन ब्रदर बुलाते हैं। इस दोस्ती से भारत के लिए टू फ्रंट वार के सिनेरियो का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चीन ने अलग अलग देशों के अपने साझेदारों को अलग अलग कैटेगरियों में बांटा हुआ है। इस कैटेगरी के मुताबिक चीन का इकलौता ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान ही है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। चीन का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूस है, वहीं चीन के ऑलराउंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर ब्राजील जैसे कुछ और देश हैं, इनमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान में चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना पाइपलाइन और पोर्ट निर्माण से जुड़ी हुई है। चीन ने अमेरिकी रिपोर्टों को किया खारिज। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में जो खुलासे किए हैं, जो अब तक मैंने आपको बताया है, वो सब अमेरिका के मंत्रालय की तरफ से, पेंटागन की तरफ से कहा गया था, उन्हें चीन ने खारिज कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है, अमेरिकी रिपोर्ट्स में फैक्ट्स को दरकिनार करके ये फैलाया जा रहा है कि चीन से दुनिया को खतरा है ताकि वो अपने मिलिट्री हेजेमनी बरकरार रख सके। अमेरिकी रिपोर्ट में जिस
तरीके से बताया गया है। चीन किस तरीके से अपने परमाणु हथियारों का जखीरा लगातार बढ़ा रहा है। वो दुनिया में अपनी सल्तनत को कायम करना चाहता है, दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश वो बनना चाहता है। जिस तरह से चीन अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, उसे देखकर भारत को भी चीन की नीयत और नीति दोनों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जिस तरीके से चीन अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए अपने परमाणु हथियारों में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है, उस पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।